गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक अभ्यास विलोम शब्दों का। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो कि उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्दों का ज्ञान कराते हैं, विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द की सूची हमने आपको दी है, आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, आप देख सकते हो, उसमें विलोम शब्द की सूची दी है। यहाँ पर पुस्तक में आपको काफ़ी सारे शब्द विलोम यहाँ इस प्रकार से दिए गए हैं। 2 पेज पे दिए गए, एक यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा पीछे के पेज पर भी कुछ विलोम शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये शब्द आपके पास उपलब्ध हैं। किस बुक में? इस पुस्तक में। तो ये सारे शब्द आप तक भेजने का मकसद या तात्पर्य यह है कि आप इन शब्दों को एक जगह इस कक्षा में कहीं और से पढ़ने के बजाय इतने शब्दों को कम से कम याद कर लीजिए। अगली कक्षा में आपके लिए अलग प्रकार से अलग कुछ शब्दों की सूची पहुंचाई जाएगी, वो शब्द भंडार में स्टडी करना है। तो यहाँ पर शब्द भंडार में हमने विलोम शब्दों की सूची दी है, पर्यायवाची की दी है। पर्यायवाची आप अध्ययन कर चुके हैं, विलोम हम कर रहे हैं। हमने पहले मॉड्यूल में आपको विलोम शब्द की परिभाषा समझा दी है, उनके उदाहरण बता दिए हैं। हमने आपको अभ्यास करना सिखाया है, चित्र देखकर विलोम शब्द लिखना सिखाया। हमने वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर विलोम शब्द लिखने का अभ्यास आपसे करा दिया है। और अब हम ये लेकर आए हैं मेल द फॉलोइंग, यानी कि मेल मिलाइए, शब्दों का मिलान उनके विलोम शब्दों से करिए। तो ये एक अभ्यास का तरीका है। अलग अलग प्रकार के अभ्यास के तरीके देने से आपको समझ जाएगा कि एक ही प्रकार के शब्दों को किस प्रकार अलग अलग रूप में हम पूछ सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते प्रश्न की तरफ देखते हैं। शब्दों का मिलान उनके विलोम शब्द से करो, यानी कि हमें मैच मिलाना है। किस प्रकार से? रेखा खींच के मिलाना है और साथ ही यहाँ सही नंबर भी डालना है। ठीक। पहला शब्द मानव, इंसान, मनुष्य। विलोम क्या होगा? अनुपस्थित। अनुपस्थित जो हाजिर ना हो, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। दानव, राक्षस हो सकता है। मानव मनुष्य, दानव राक्षस, तो मानव का दानव विलोम हो सकता है। सही। तो यहाँ पर इसके दानव के आगे नंबर 1 लिख दिया। क्लियर? अब सेकंड में चलते हैं। उपस्थित यानी हाजिर, उपस्थित है, तो अनुपस्थित देखकर ही हमें समझ आ रहा है जो हाजिर ना हो, गैर हाजिर। नंबर 2, उपस्थित का अनुपस्थित, हाजिर गैर हाजिर। शिष्ट, शिष्ट यानी बहुत हम्बल, या शिष्ट यानी बहुत सभ्य, डिसिप्लिन, शिष्ट बोलते हैं। और तो उसका विलोम क्या हो रहा है? अशिष्ट। आ लगाकर विलोम बनाया है। इन शब्दों में पहचान ही शब्द के रूप को देखकर ही आपको पता लग जाता है कि कौन सा शब्द किसका विलोम है। तो शिष्ट का विलोम हमें क्या मिला? अशिष्ट, यानी कि नंबर 3 यहाँ हम लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। रसीला, जिसमें बहुत ज्यादा रस हो, रसीला। और नीरस, जिसमें कोई रस ही ना हो, बिल्कुल भी मजेदार ना हो। रसीला और नीरस, यानी कि ये नंबर 4 आ गया है। ठीक। अंतिम शब्द दिया आकाश, तो उसका विलोम हमारे पास बचा क्या है? एक ही शब्द, पाताल। तो आकाश यानी कि नभ, गगन, पाताल यानी धरती से नीचे का लोक, धरती के नीचे भी जो लोक है, जमीन, पाताल। तो ये हुआ आकाश का पाताल। यहाँ हमें क्या शब्द मिले? मानव, दानव, उपस्थित, अनुपस्थित, शिष्ट, अशिष्ट, रसीला, नीरस, आकाश, पाताल। तो इस प्रकार आपने कुछ शब्दों को जाना। यहाँ पर शब्दों की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन इनको किस प्रकार करना है ये आपने जान लिया। शब्दों की सूची आपके पास उपलब्ध है, आपको याद करना है, उनको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि उनके वर्तनी, स्पेलिंग का अभ्यास करना है। आपसे किसी भी शक्ल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रेखांकित करने के लिए कहा जा सकता है, गोला करने को कहा जा सकता है, चित्र देखकर शब्द बनाने को कहा जा सकता है, या फिर विलोम शब्दों से उनका मिलान करने को कहा जा सकता है। तो आवश्यकता किस चीज़ की है? उस सूची को लेखबद्ध करने की और याद करने की। परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए। 1, 2, 3 अभ्यास हो गए हैं, तो रोमन नंबर 1, 2, 3 करके ये तीनों अभ्यास लिखते जाइए कॉपी में। जितने अभ्यास हम करा रहे हैं वो आपकी कॉपी में लेखबद्ध होने चाहिए। ये सारे ही शब्द आपके टेक्स्ट बुक, आपके उस शब्द भंडार से लिए गए हैं जो आपको इस कक्षा में अध्ययन करने हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप निर्देशों का पालन कर रहे हो, जिस प्रकार बता रहे हैं कॉपी में अपना काम लिख रहे हो।
हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जो दिए गए शब्द हैं उनका अध्ययन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।